मैरी क्रिसमस दोस्तों, आज क्रिसमस स्पेशल में हम आपके लिए मावा वाला केक लेकर आए हैं। इसे हम प्लम केक भी कहते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप हमारा चैनल योयमी देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मावा केक बनाने के लिए मैंने लगभग आधा कप बटर लिया है। मैंने घर का बना हुआ बटर लिया है। आप चाहे तो मार्केट का अमूल मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो मक्खन लिया है मैं उसको मेल्ट कर लूँगा हल्का सा। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? मेल्ट करते वक्त हिलाते ना, जिससे कि नीचे लगे ना। मेल्टेड बटर में हम 1 कप शुगर पाउडर ऐड कर देंगे और उसको बढ़िया से विस्क कर लेंगे। इसी मिक्सचर में हम 1/4 कप दही ऐड कर लेंगे और फिर से विस्क करेंगे। केक बनाते वक्त ध्यान रहे कि विस्क करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। अब हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे और विस्क करेंगे। मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है। मिल्क मैं प्रोपोर्शंस में ऐड करूंगा जिससे कि लम्स ना बने। इसे विस्क करते रहें। मैंने 1 कप मावा लिया है, मैं वो भी मिक्सचर में डाल के बढ़िया से विस्क करूंगा। अब मैं आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दूंगा और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूंगा। अब हम इसे बढ़िया से विस्क करेंगे। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने चॉप किए थे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने चॉप करे हुए काजू बादाम लिए हैं। साथ ही साथ मैंने 2 कलर की टूटी फ्रूटी ली है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। मैंने 2 कलर की किशमिश भी ली है। मैंने काली किशमिश और पीली किशमिश ली है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। आपने देखा होगा मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स बचा लिए हैं। इसे जब मैं बैटर को केक मोल्ड में डाल दूंगा तब मैं ऊपर से डालूंगा। अब हम इसे बढ़िया से विस्क करेंगे। केक बनाते वक्त ध्यान रहे कि विस्क करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। अब मैंने केक मोल्ड लिया है। मैं केक मिक्सचर को मोल्ड में डाल दूंगा। मोल्ड मैंने बटर पेपर से और बटर से ग्रीस कर लिया है। केक मिक्सचर मोल्ड में डालने के बाद हमारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी बचे थे मैं फैला के बढ़िया से डाल दूंगा। हमने कुकर ले लिया है और हम इसमें जो है काला नमक डाल देंगे। हिला के स्प्रेड कर लेंगे। अब मैं केक मोल्ड को कुकर में डाल दूंगा। ध्यान रहे कुकर का ढक्कन लगाते वक्त आपको रबड़ नहीं लगाना है। अब हम कम से कम नहीं तो 35 मिनट इसे कुकर में बेक करेंगे। 15 मिनट बाद आप हटा के देख सकते हैं कि हमारा केक थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लग गया है। अब हम फिर से ढक्कन लगा देंगे। 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा केक काफ़ी पक गया है और टूथपिक मारने पर भी इतना गीला नहीं हो रहा। अब हम फिर से ढक्कन लगा देंगे। 35 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और प्लेट में सर्व कर लेंगे। केक निकालने के लिए हम साइडों में ऐसे चाकू मार लेंगे और केक निकाल लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।